हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर लेकर आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि कॉमर्स सीक्रेट के नाम से है। तो चलिए देखते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये किसने बोला है? ये बोला है स्वामी विवेकानंद जी ने कि एजुकेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है वो पहले से ही विद्यमान है, बस उसको क्या होता है, निकालना पड़ता है। उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा। यानी मनुष्य के अंदर ज्ञान पहले से ही है, बट उसको निकालना ही क्या होता है? शिक्षा। ये किसने बोला है? ये बोला है स्वामी विवेकानंद जी ने। हायर एजुकेशन इज़ अ की एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जनसांख्यिकीय लाभांश। तो ये क्या है? हायर एजुकेशन की एलिमेंट है किसका? डेमोग्राफिक डिविडेंड का। फिर है इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम विच इंक्लूड टेक्निकल एजुकेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जस्ट आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। जो हम हायर एजुकेशन है वो सबसे अच्छा कहाँ का है? सबसे अच्छा है यूनाइटेड स्टेट का, और फिर किसका है? चाइना का, और उसके बाद किसका है? इंडिया का। तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम विच इंक्लूड टेक्निकल एजुकेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जस्ट आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। तो सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट, फिर है चाइना, और थर्ड नंबर पे क्या है? इंडिया। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन। जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन है उसको तीन भाग में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन, और तीसरा है टर्शरी एजुकेशन। टर्शरी एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन भी आता है। फिर है संस्कृत वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वैदिक सिस्टम। जो संस्कृत है तो वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है कहाँ? वैदिक सिस्टम में। वैदिक सिस्टम में क्या होता था कि जो हमारी भाषा बोली जाती थी, जो पढ़ाने का तरीका था, जिससे जो गुरु थे, जो वो लोग क्या करते थे, संस्कृत भाषा में क्या करते थे, अपना ज्ञान बच्चों को देते थे। तो वो मीडियम क्या था? संस्कृत था। संस्कृत वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वैदिक सिस्टम। ये ज़रूर याद कर लें, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर है श्रवणा। श्रवणा क्या होता है? स्टेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज श्रुति बाय लिसनिंग। श्रवणा का मतलब होता है कि लिसनिंग यानी सुन करके ज्ञान को अर्जित करना। वो क्या होता है? श्रवणा, यानी हमने सुना और हमने ज्ञान को अर्जित कर लिया। फिर होता है मनना। मनना का मतलब होता है पीपल टू थिंक, एनालाइज देमसेल्व्स अबाउट व्हाट दे हियर्ड। उन्होंने जो सुना उसको क्या करेंगे? सोचेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये क्या है? मनना, यानी मनन करना, अब चिंतन करना। इसका मतलब क्या होता है? चिंतन करना। फिर है निध्यासना। निध्यासना का मतलब कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ट्रूथ अप्लाई इनटू रियल लाइफ। देखिए, पहले हमने सुन करके हमने नॉलेज को एक्वायर कर लिया, फिर हमने उसको क्या किया? एनालाइज किया, थिंक किया, और फिर हमने उसको क्या किया? अप्लाई किया अपनी रियल लाइफ में। रियल लाइफ में जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निध्यासना। इसका श्रवणा का जो कीवर्ड है वो क्या है? लिसनिंग। मनना का जो है वो क्या है? एनालाइज और थिंक। और निध्यासना का क्या है? रियल लाइफ, ट्रुथ अप्लाई करना। ये क्या है? ये कीवर्ड है। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्रह्म संघ। ब्रह्म संघ क्या होता है? ब्रह्म संघ एक अपॉर्चुनिटी होती है फॉर स्टूडेंट टू एक्वायर हायर नॉलेज। तो बोला गया है ब्रह्म संघ वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्वायर हायर नॉलेज। The admission of student was made of formal ceremony उपनयन इनिटिएशन। इसको इंग्लिश में उपनयन को बोलते हैं इनिटिएशन।
हिंदी में इसको बोलते हैं उपानयन। तो जो एडमिशन होता था स्टूडेंट का, उसके लिए क्या होती थी, एक फॉर्मल सेरेमनी रखी जाती थी, उसको क्या बोलते थे, उपानयन। इसको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखें। एजुकेशन वुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 5 ईयर विद सेरेमनी कॉल्ड विद्यारंभ। विद्या को आरंभ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, एजुकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं किस एज में, 5 ईयर की एज में हमारी जो शिक्षा है वो शुरू हो जाती थी, और उस सेरेमनी को हम क्या बोलते थे, विद्या आरंभ। देखिए जो एडमिशन होता था उसमें कौन सी फॉर्मल सेरेमनी होती थी, उसको बोलते थे उपानयन। और जब हम 5 साल की जब एज होती थी, तब हम क्या करते थे, एजुकेशन लेने के लिए हम जाते थे, उसको हम बोलते थे विद्या आरंभ। मतलब आज से हमारी क्या होगी, विद्या आरंभ हो रही है। वुमेन सेजेस वर कॉल्ड ऋषिकास। जो वुमेन सेजेस थी यानी संत, वुमेन सेजेस वर कॉल्ड ऋषिकास, उन्हें क्या बोलते थे, ऋषिकास। ये इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरली वुमेन लाइक मैत्री एंड गार्गी। 2 स्कॉलरली वुमेन हुई, एक मैत्री और एक गार्गी, ये इंपॉर्टेंट है। सद्योधवास, दे आर पीपल हु प्रोसिक्यूटेड स्टडीज टिल मैरिज। वो लोग जो अपनी स्टडीज़ कहाँ तक आगे बढ़ाती थी, जब तक उनकी शादी नहीं होती थी। जब शादी हो जाती थी तो वो क्या करती थी, शिक्षा को बंद करके और गृहस्थ लाइफ में क्या हो जाती थी, बिज़ी हो जाती थी। बट जब तक उनकी शादी नहीं होती थी तब तक वो क्या करती थी, अपनी स्टडीज़ को प्रोसिक्यूटेड किया करती थी। फिर है ब्रह्मवादिनीस। ब्रह्मवादिनीस कौन होती थी, दे आर पीपल हु डिड नॉट मैरी, ये शादी नहीं करती थी, एंड परस्यूड स्टडीज थ्रू आउट देयर लिव्स। जब तक ये क्या करती थी, जब तक इनका जीवन रहता था तब तक ये क्या करती थी, स्टडीज़ को परस्यूड करती थी, और ये शादी नहीं करती थी। तो एक है सद्योधवास, ये क्या है, ये शादी करती थी और जब तक पढ़ाई करती थी जब तक इनकी शादी नहीं होती थी। और ब्रह्मवादिनीस वो होती थी जो शादी नहीं करती थी और परस्यू करती थी अपनी स्टडी थ्रू आउट देयर लिव्स। द ऋग्वेद इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स। जो ऋग्वेद था वो कलेक्शन था किसका, 1028 हाइम्स का। फिर है द सामवेद इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्सेज। सामवेद क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्सेज है फ्रॉम द ऋग्वेद फॉर लिटर्जिकल पर्पस। लिटर्जिकल का मीनिंग होता है मरणोपरांत, ठीक है। फिर पोस्ट वैदिक एजुकेशन ऑल्सो कॉन्टिन्यूड विथ 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नेमली जो पोस्ट वैदिक एजुकेशन था वो कॉन्टिन्यू हुआ 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नेमली गुरुकुलाज, गुरुकुल हुए, परिषद को हम अभी अकेडमीज़ बोलते हैं, और सम्मेलन को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस। तो ये हमारी क्या होती थी, ये पहले भी होती थी, सम्मेलन होते थे, परिषद होते थे, गुरुकुल्स थे, यानी कॉन्फ्रेंस पहले भी होती थी, अभी भी होती है। तो ये क्या है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, बट क्या है, जो हमारी शिक्षा है उसमें बहुत चेंजेस आ चुका है। तो क्या लिखा है, पोस्ट वैदिक ऑल्सो कॉन्टिन्यूड विथ 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नेमली गुरुकुलाज, परिषद्स एंड सम्मेलन। The period of Vedic literature was followed by that of Sutra literature between 600 BC and 200 BC. The Vedic जो literature थी was followed by that Sutra literature. Vedic literature ने किसको follow किया, Sutra literature को। In Brahmic education was based on psychological principles. जो ब्राह्मिक एजुकेशन थी वो किस पर बेस थी, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस थी। बुद्धिस्ट इन्वॉल्व अ मोर लिबरल अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग। जो बुद्धिस्ट थे वो इन्वॉल्व क्या करते थे, लिबरल अप्रोच, लिबरल यानी आसान अप्रोच, आसान अप्रोच लाते थे किसके लिए, लर्निंग के लिए, यानी कि जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी जल्दी क्या हो, समझ में आ जाए। तो बुद्धिस्ट इन्वॉल्व अ मोर लिबरल अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग। आप लोग पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम कॉमर्स सीक्रेट के नाम से है। फिर है पाली वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द बुद्धिस्ट सिस्टम। देखिए
पाली क्या है? पाली एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था बुद्धिस्ट सिस्टम में। यानी जब हमारा बुद्धिस्ट सिस्टम आया तब वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या यूज़ किया जाता था? पाली लैंग्वेज को। ऑफ एजुकेशन वर 3 पिटिकाज। बुद्धिस्ट सिस्टम में 3 पिटिकाज भी थे। फर्स्ट है सुत्त पिटिका, सेकेंड है विनया पिटिका एंड थर्ड है अभिधम्म पिटिकाज। ठीक है, तो ये 3 हमारे क्या हुए? पिटकाज हुए। सुत्त पिटिकाज, विनया पिटकाज एंड अभिधम्म पिटका। अ ग्रेजुएट वॉज कॉल्ड स्नातक। जो क्या होता था, जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते थे उनको क्या बोलते थे? स्नातका। और जो ग्रेजुएशन जो सेरेमनी होती थी उसको क्या बोलते थे? संवर्तना। तो ये आप ज़रूर याद रखें, जो ग्रेजुएट थे, जब हम ग्रेजुएट हो जाते थे उसको हम बोलते थे स्नातक, और जब सेरेमनी होती थी उसको क्या बोलते थे? संवर्तना। तो ये डिफरेंस है इसमें, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। A teacher to teach Vedas without charging fee from the students called आचार्य। वो आचार्य कौन होते थे? जो वेदा टीच करते थे वेदास को विदाउट चार्जिंग फीस, यानी वो पैसे नहीं लेते थे, कोई भी फीस नहीं लेते थे और बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे, उनको हम क्या बोलते थे? आचार्य। जो लोग वेद पढ़ाते थे विदाउट चार्जिंग फी उसको हम क्या बोलते थे? आचार्य। To earn his livelihood and taught only a portion of Veda and Vedangas, उनको क्या बोलते थे? उपाध्याय। देखिए आचार्य कौन थे? आचार्य वो थे जो फ्री में पढ़ाते थे वेदास को विदाउट चार्जिंग फ़ी, उनको हम बोलते थे आचार्य। और उपाध्याय कौन है? जो लिवलीहुड के लिए पैसे अर्न करते थे, कुछ पोर्शन पढ़ाते थे, किसका? वेद का या फिर वेदांगास का, उनको क्या बोलते थे? उपाध्याय। Guru used to lead a grihasth life by imparting education and by maintaining his family. गुरु क्या करते थे? गृहस्थ लाइफ को इम्पार्ट करते थे और मेंटेन करते थे अपनी फैमिली को, किसको? पढ़ा करके, जिससे जो मिलता था वो अपनी गृहस्थ लाइफ को भी चलाते थे। शिक्षिका क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इन आर्ट सच एज डांसिंग। शिक्षिका इंस्ट्रक्शन देते थे किस पे? आर्ट्स पे और डांसिंग में। गुरुकुल वॉज द हाउस ऑफ टीचर हु वॉज द सेटल्ड हाउस होल्डर। गुरुकुल क्या होता था? टीचर का हाउस होता था, उसमें हम सेटल होते थे एज अ हाउस होल्डर। और क्या करते थे? जो गुरु थे वो हमें बैठा करके हमें शिक्षा देते थे वहीं पर गुरुकुल में, और हम शिक्षा ग्रहण करते थे, उसको क्या बोलते थे? गुरुकुल। संगम वॉज ऑल्सो सच परिषद ड्यूरिंग 1st century CE इन तमिलनाडु। संगम क्या था? एक परिषद था। संगम क्या था? एक परिषद था जो 1st century CE में तमिलनाडु में था। गोष्ठी और कॉन्फ्रेंस वॉज अ नेशनल गैदरिंग सम्मन्ड बाय अ ग्रेट किंग इन विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस स्कूल्स वर इन्वाइटेड टू मीट एंड एक्सचेंज देयर व्यूज़। गोष्ठी और कॉन्फ्रेंस क्या थी? एक नेशनल गैदरिंग थी, दूर दूर से जो राजा लोग थे वो आते थे, बहुत सारे स्कूलों से क्या होते थे? बच्चे आते थे, इनवाइट किए जाते थे, और फिर वो क्या करते थे? अपने अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते थे, तो वो क्या होता था? कॉन्फ्रेंस। A full-fledged ashram is described as consisting of several departments such as अग्निस्थाना, ब्रह्मस्थाना और विष्णुस्थाना। देखिए जो फुल फ्लेज्ड आश्रम था उसको डिस्क्राइब किया गया था सेवरल डिपार्टमेंट्स में। पहला क्या था? अग्निस्थाना, दूसरा था ब्रह्मस्थाना और तीसरा था विष्णुस्थाना। देखिए अग्निस्थाना में क्या होता था? हम अग्नि की पूजा करते थे। ब्रह्मस्थाना में क्या होता था? हम वेदों के बारे में पढ़ते थे, जानते थे। और विष्णु स्थाना में क्या होता था? हम अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये फुल फ्लेज्ड आश्रम था जिसके हम सेवरल डिपार्टमेंट्स थे जो कि 3 भागों में बटे थे। अग्निस्थाना अग्नि की पूजा, ब्रह्मस्थाना वेदों के बारे में सीखना, और विष्णु स्थाना यानी कि राजनीति और अर्थशास्त्र की क्या करना? शिक्षा ग्रहण करना। फिर है अग्रहाराज वर सेटलमेंट ऑफ ब्राह्मण्स इन विलेज वेयर दे यूज टू टीच। अग्रहारा क्या थे? विलेज में क्या होता था? एक अग्रहारा बना लेते थे और वहाँ पे क्या करते थे? वो लोग पढ़ाते थे, बच्चों को टीच करते थे। तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ गांधार किंगडम। तक्षशिला जो थी वो कैपिटल थी कहाँ की? गांधार किंगडम की।
ये इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला के बारे में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं तक्षशिला की, नालंदा की, सबकी सेपरेट वीडियोस बना करके आप लोगों को दे दूँगी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर मेडिकल स्टडीज़। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो फेमस थी किसके लिए? मेडिकल स्टडीज़ के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है। तक्षशिला के बारे में जो कुछ भी है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये तीनों जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। पनिनी वॉज एक्सपर्ट इन सर्जरी एंड मेडिसिन। जो पनिनी थे वो कौन थे? सर्जरी और मेडिसिन के लिए क्या क्या एक्सपर्ट थे, और ये थे कहाँ पे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही थे ये, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। चार्टर एक्ट 1813 was the first step towards education being made an objective of the government। चार्टर एक्ट पहले तो आया कब? 1813 में आया, ये रट लीजिए। चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में। वो सेट अप टुवर्ड्स एजुकेशन बीइंग मेड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। In 1835, Lord William Bentinck decided to introduce English as the medium of instruction। 1835 में कहा गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने डिसाइड किया कि हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया, किस ईयर में? तो क्या आंसर है इसका? 1835। कभी कभी इनका नाम भी पूछ लेता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। नालंदा इज क्लोजली लिंक्ड विथ महायान। नालंदा जो था वो किससे क्लोजली लिंक था? महायान से। इम्पॉर्टेंट है। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज फेमस फॉर इट्स फैकल्टी ऑफ लॉजिक। जो नालंदा था वो किसके लिए फेमस था? अपने लॉजिक के लिए, फैकल्टी ऑफ लॉजिक के लिए हमारा नालंदा क्या था? फेमस था। अच्छा ये बताइए विक्रमशिला किसके लिए फेमस था? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी वो किस चीज़ के लिए फेमस थी। फिर है वॉरेन हॉस्टिंग इस्टेब्लिश द कलकत्ता मदरसा इन 1781। जो वॉरेन हॉस्टिंग थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया कलकत्ता मदरसा, कब किया? 1781 में, 1781। हायर एजुकेशन में ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें कि विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो किस लिए फेमस थी।